किताब है मनोहर प्रश्नावली 3B सवाल नंबर 5। दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण दिया है x/2 प्लस 2y/3 और माइनस बराबर -1 हो गया ना। अभी देखो, जब भी तुमको रैखिक समीकरण भिन्न के रूप में मिल रहा है तो सबसे पहला काम लसा लेके उसकी भिन्न खत्म कर दो। इससे क्या होगा, सवाल आसान हो जाएगा, तुमको गुणा भाग करके बराबर करने में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे ये वाला अभ्यास है प्रश्नावली 3B हमको विलोपन विधि से हल करना है। हल तो करो चाहे जिस विधि से, सही माना जाएगा तुम्हारा, क्योंकि एग्जाम में ये देख के नहीं पूछेगा कि इसको विलोपन विधि से हल करो, इसको प्रतिस्थापन से हल करो, ठीक है। लेकिन जब अभ्यास वही है तो हम भी इसको विलोपन विधि से ही हल करते हैं। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए अगर हम दूसरा समीकरण लिख दें तो दूसरा समीकरण कहता है x - y/2 और बराबर 3। तो अब इसमें पता करो कि हम गुणा कितने का करें कि कोई एक पद बराबर हो जाए। क्योंकि विलोपन विधि क्या कहती है कि सबसे पहले ये जो दोनों समीकरण दिख रहे हैं तुम्हें, उसमें किसी निश्चित संख्या का गुणा करके चाहे x को बराबर कर लो चाहे y को बराबर कर लो। अब देखो, इसमें तुम्हारा x/2 है, इसमें केवल x है। अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं x वाले को, ध्यान से समझना, x वाले को बराबर करना चाहते हैं तो या तो यहाँ पे 2 का गुणा करा दे तो 2 से 2 कट जाएगा, x केवल बचेगा तो x इसमें भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या कहे तो यहाँ पे 1/2 का गुणा करा दे तो x/2 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन परेशानी क्या बढ़ जाएगी कि उसको बनाने के चक्कर में दूसरा भिन्न के रूप में ही रहेगा। और जब दोनों समीकरणों को घटाओगे तो पुनः नीचे भिन्न मिलेगी, फिर से उस भिन्न को हल करना होगा, तब हमको मान मिलेगा। एक तो गुणा करने में परेशानी, दूसरा तुमको भिन्न बन गया उसके बाद हल करने में परेशानी। इसलिए इन परेशानियों को दूर करने के लिए सीधा सीधा लसा लेने का नियम जानते हो तुम, समीकरण जैसे ही भिन्न में दिखता है उसको लसा ले लिया करो, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो इसमें लसा क्या लोगे, अभी इसको मिटा रहे हैं फिर नीचे शुरू करेंगे। इसमें लसा क्या ले सकते हो, 2 और 3 का लसा क्या होता है, 6 होता है। पहले के ऊपर क्या है जी, पहले के नीचे क्या है, 2 पारा में 6 कितनी बार में आता है, तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद प्लस लिखो इसको 2y, इसमें कितने का गुणा करना होगा, इसके नीचे क्या है 3 है, 3 के पारा 6 2 बार में आता है, इसलिए 2 का गुणा करना होगा। और बराबर क्या बचा हुआ है -1, उसके बट्टे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हो, एक किसी के बट्टे कुछ नहीं है तो 1 लिख ही सकते हो जाएगा ना। अब क्या करना है, ये हो गया 3x और ये हो गया 2 दूनी 4y/6 बराबर -1/1। एक भिन्न इधर दिख रही है, एक भिन्न बराबर की इधर दिख रही है। जैसे ही दोनों तरफ एक भिन्न दिखी उसको क्या कर लो, तिर्यक गुणन कर लो, हो गया। हम तो पूरा समझा के लिख रहे हैं, तुम्हारे पास दिमाग है तुम जल्दी से लिख सकते हो, थोड़ा शार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के लिखें, तुम डायरेक्ट यहाँ से इसको लिख लो, 3 का गुणा करेंगे 3x 4y, ठीक है। तो तुमको जैसे मर्जी वैसे करना, हमको पूरा विस्तार से बताना है। तो अब क्या होगा, तिर्यक गुणन से करेंगे तो 6 का गुणा -1 में 1 का गुणा इधर, तो 1 का गुणा जब इधर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और -1 का गुणा किसमें करना है, 6 में, तो इधर तुम्हारा बच गया 3x + 4y बराबर क्या, -6। अब ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 बना। अब दूसरे की शुरुआत करो, तथा दूसरा वाला क्या है जी, x - y/2 इक्वल कितना 3। अब देखो x के बट्टे कुछ नहीं है तो पहले तो x के बट्टे क्या कर लो, 1 कर लो। अब लसा लेना शुरू करो, इधर का लसा क्या हो जाएगा, 2 और 1 का लसा 2, तो इसमें x लिखे हैं, कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। और माइनस y में कितने का करना होगा, 1 का, क्योंकि इसके नीचे 2 है, 2 पहाड़ में 1 के घर में आता है, बराबर क्या लिखे 3। तो ये 2x हो गया -y हो गया बट्टे 2 हो गया और बराबर 3 के बट्टे क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। फिर 1 का गुणा इधर करने पर 2x - y ही रह जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखो, जो दोनों समीकरण तुमको मिले उनको विलोपन विधि से हल करना है।
विलोपन विधि के लिए हमने बताया किसी संख्या का गुणा करो, चाहे x को बराबर करो चाहे y को बराबर करो। तो अगर तुम x को बराबर करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 3 के पहाड़न 2 आता है, 2 पहाड़न 3 आता है, मतलब गुणा थोड़ा कठिन होगा। क्या कठिन होगा, दोनों में गुणा करना पड़ेगा कि 3 के पहाड़न 2 नहीं आता है, 2 के पहाड़न 3 नहीं आता है, तो उल्टा गुणा कर दो। जो इसका वाला 2 है ना उसका इसमें गुणा कर दो, जो इसका वाला 3 है उसका उसमें गुणा कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक और हथियार है, अभी उसको चेक कर लो, अगर वो नहीं सही काम किया तो इसी पे चलेंगे। ठीक है, दूसरा y को पहले चेक कर दो, मतलब 2 समीकरणों में गुणा करने का क्या मतलब है, जब एक ही से हमारा काम हो जाएगा तो 2 में हम गुणा क्यों करें। यहाँ पे 4y है, यहाँ पे क्या है y दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे 4 करने के लिए हम 4 का गुणा कर दें, 4y हो जाएगा, होगा ना। तो इसका मतलब हम एक ही समीकरण से फायदा मिल जाएगा हमको गुणा करने पर, इसीलिए हम y को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y को बराबर करने के लिए पता होना चाहिए ना हम किसको बराबर कर रहे हैं। नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, कोई गलती नहीं है, इस पे नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा, बस केवल तुम्हारे समझने के लिए लिख रहे हैं। y को बराबर करने के लिए समीकरण 2 में किससे गुणा, 4 से गुणा। अब जब समीकरण 2 में तुम 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा, ऐसे लिख लो पहले इसको, समीकरण 2 को लिख दिए ना, समीकरण 2 यही तो है हमारा पूरा, इसको उतार लो, पूरे में 4 का गुणा करना है, सभी में 4 का गुणा करोगे, 4 गुना 8x माइनस 4y बराबर 6 चौका। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब कौन कौन से समीकरण में y बराबर हो गया, समीकरण 3 में y बराबर हो गया और समीकरण 1 में y बराबर हो गया। समीकरण 2 तो हट गया ना अब, क्योंकि उसमें गुणा करके बदल दिए उसको। अब हल किसको किसको करना है, 1 को और 3 को। हमने एक और तरीका बताया कल कि जो तुमने पद को बराबर किया, अगर उसका चिन्ह समान है तो समीकरण जोड़े जाएंगे और अगर उसका चिन्ह विपरीत है तो समीकरण घटाए जाएंगे। उल्टा बोल दिए, चिन्ह समान है तो समीकरण घटाए जाएंगे और चिन्ह विपरीत है तो समीकरण क्या किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह क्या है, माइनस, चिन्ह विपरीत है, इसलिए समीकरण क्या होगा, जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो फिर से अपने समझने के लिए, क्योंकि बराबर वाले पद का मतलब तुमने जिसको बराबर किया, किसको बराबर किया, y वाले पद को ना, तो बराबर वाले पद का चिन्ह क्या है, समान है कि विपरीत है, विपरीत है, अर्थात एक का प्लस है और एक का क्या है, माइनस। तुमने y को बराबर किया तो y का यहाँ पे प्लस है और y का यहाँ पे क्या है, माइनस है, विपरीत है। तो जब चिन्ह विपरीत है इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ दिया जाए। चर्चा तो तुम्हें समीकरण 1 और 3 की करनी है, क्योंकि 2 खत्म हो गया गुणा करने के बाद, हो गया ना। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ दिया जाए, विपरीत है तो जोड़ेंगे, समान है तो घटाएंगे, हो जाएगा। किसी में से किसी को घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में बदलाव नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 हमको जोड़ना है, 1 उतारो, 2 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 3 जोड़ना है। समीकरण 1 उतारो, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, समीकरण 3 उसके नीचे उतारो, 8x माइनस 4y बराबर 24। अब क्योंकि समीकरणों को जोड़ रहे हैं ना, इसलिए चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। जब घटाते हैं तभी तो नीचे वाले का चिन्ह बदलते, जोड़ रहे हैं इसलिए चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो ये दोनों प्लस 3x और प्लस 8x जोड़ के कितना हो गया, 11x। ये प्लस 4y माइनस 4y, इसी को तुमने बराबर किया था, इसी का विलोपन हो गया, अर्थात लोप हो गया, इसका गायब हो गया। ये बराबर क्या बचेगा, -6 और ये 24 प्लस में है, प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा, इसलिए प्लस चिन्ह लगाओ और घटा दो, 24 में 6 घटा दो, कितना बचेगा, 18। तो x बराबर, ये गुणा में था 11 ना, गुणा किस में बदलता है, भाग में बदलता है, तो फाइनली आ जाएगा x की वैल्यू 18/11। अब x के इस मान को समीकरण 1 में, समीकरण 2 में या समीकरण 3 में कहीं भी रख दो, जो तुमको आसान लगे, जहां आसान हो वहीं रखो। 2 में रखा जाए, 2 कुछ आसान लग रहा है क्योंकि उसमें गुणा भाग कम करना पड़ेगा। देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखना है तो पहले 2 को उतार लो, दो आया है। आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, लगाना तो हमारा प्रोसेस वही है, सब जगह पे वही लगेगा। अब देखो y का मान हमको रखना था समीकरण 2 में, तो 2x माइनस वाई बराबर क्या होगा, कितना होगा 6। तो 2 गुणे x का मान रखेंगे 18/11 माइनस वाई बराबर 6। अभी देखो 18 दूनी 36 और बटे कितना 11। y का मान निकालना, इधर माइनस वाई है, उसको उधर भेज दो प्लस वाई हो जाएगा, लेकिन उधर प्लस 6 है ना, उसको इधर लेके तब चले आओ, क्या हो जाएगा वो -6 और उसके बटे क्या लिख दोगे 1, और इधर माइनस वाई उधर जाके क्या बचेगा जी प्लस वाई बचेगा। इसमें लसा क्या होगा 11 और 1 का 11 ही होगा। वो 36 में किसी का गुणा नहीं करना है क्योंकि उसी के नीचे वाला लसा लिए हो 11 ही, माइनस इसके नीचे क्या है 1 का पहाड़ा में 11 बार में आता है ना, तो इसमें 11 का गुणा करना होगा, तो 11 छक्का 66 और बट्टे कितने, ये बराबर क्या वाई। इसमें माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला, माइनस वाला बड़ा है तो 66 में 36 गया, -30/11 बराबर वाई। ये हमारा आंसर हो गया। तो सवाल जैसा भी हो तुम हल कर सकते हो। ये हमारा विलोपन विधि है। विलोपन विधि में हम किसी एक को बराबर करते हैं, चिन्ह विपरीत आया तो समीकरण जोड़ देते हैं, चिन्ह समान आया तो समीकरण घटा देते हैं, घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदल देते हैं। इसको जिस विधि से लगाओ तुम्हारी मर्जी। इसको और कौन छोटा करोगे, इसको कहाँ बड़ा है, बड़ा कहाँ है, ये तुम्हारा लाशा लेने के कारण इतना बड़ा हुआ है। अब तुम्हारे पास तनिक दिमाग है तो डायरेक्ट इस लाइन को लिख के डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख दो, 2 ही लाइन में हो गया। मतलब जो काम हम यहाँ से यहाँ तक किए तुम यहाँ से यहीं तक दोनों कर सकते हो। उसके बाद हमने तुमको ये 2 4 लाइन इसी में बढ़ा दिया। तनिक और बुद्धि लगाओ तो सीधे सीधे लिख लो, समीकरण 1 में समीकरण 2 में 4 से गुणा, डायरेक्ट इसको 4 से गुणा करके ये लाइन लिख लो। अब हम तो पूरा विस्तार पूर्वक लिखे ना कि 4 गुणे एक बार इसको लिखे हैं, तुम्हारे समझने के जैसे तुम समझ जाओ आराम से। तुमको गुणा करना है तो इसमें गुणा कर लो, 2 दूनी ये 2 चौका 8x -4y -6 चौका 24, डायरेक्ट इसको लिख लो, इसके बाद उस पर पहुंच जाओगे। तो कुछ चीजें स्टार्ट करते जाओ। मतलब देखो तुम किसको किसको छोड़ सकते हो, इसमें ये लाइन छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम ये लाइन छोड़ सकते हो। उसके बाद इसमें तुम ये लाइन छोड़ सकते हो, ये लाइन के बाद इसमें नहीं छोड़ सकते हो, इसमें देखो ये वाली लाइन छोड़ सकते हो। उसके बाद ये लाइन छोड़ सकते हो, इसको लिखना ही है तुम्हें, इसको नहीं छोड़ सकते हो, बाकी का काम तुमको करना है। तो कितना लाइन कम हो गया, 1 2 3 4 5 लाइन तुम्हारा वैसे कम हो गया। 5 लाइन का मतलब तुम्हारी कॉपी में 10 लाइन, क्योंकि इसको लिखोगे 2 लाइन लेता है, 10 लाइन का मतलब समझ रहे हो इतना कम हो जाएगा। तो तुम्हारी मर्जी, तुम बड़ा लगाना चाहते हो बड़ा लगाओ, छोटा लगाना चाहते हो छोटा लगाओ, जैसे मर्जी वैसे करो। अब यहाँ पे हमने जो लिखा है कि देखो एक बार इसका तिरछा गुणा करा के 1 दिखा है ना यहाँ पे, वो तुम दिखाओ चाहे मत दिखाओ, डायरेक्ट इसको लिख दो तिरछा गुणा करने पर, तुम्हारी मर्जी है। चलो नोट करो फिर अगला वाला 13 नंबर याद है। सवाल नंबर 15 प्रश्नावली 3B मनोहर की किताब से है। ये भी समीकरण ही हल करना है। कैसे दिया है ये ध्यान से देखो। दिया है x माइनस वाई बराबर 13 बराबर करड़ी में x प्लस करड़ी में y, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे एक बारी बराबर लगाया, 2 बारी बराबर लगाया, जबकि जो हमारे पास समीकरण होता है उसमें कितनी बार बराबर लगा होता है, खाली एक बार बराबर लगा होता है। इसका मतलब इसमें एक बार बराबर देके कुछ एक्स्ट्रा काम करवाएगा, ठीक है। अभी तक के सवाल में हमको 2 बराबर मिलते थे, लेकिन दोनों अलग अलग में होते थे, 2 समीकरण मिल जाता था हमें, ठीक है। यहाँ पे दोनों बराबर को एक ही साथ कर दिए। जैसे इसके पहले का सवाल देखे हम लोग, देखो इसके पहले 14 नंबर सवाल देखोगे तो इस तरह से दिया है 2x प्लस 3y बराबर 18। उसके बाद देखो 2 बराबर तो इसमें भी है, 2 बराबर इसमें भी, कौन सी प्रॉब्लम है वही की। मतलब 2 समीकरण यहाँ पे था, 2 समीकरण यहाँ भी है हमारे पास,
बस अंतर क्या है कि यहाँ पे दोनों बराबर अलग अलग थे, यहाँ पे दोनों बराबर एक ही साथ कर दिया हमको थोड़ा सा परेशान करने के लिए, लेकिन ऐसा तरीका हम तुमको बता दिए हैं। कहाँ बताएं? जब समीकरणों का समपाती प्रतिच्छेदी होना जांच कर रहे थे तो समपाती वाला एक सवाल दिया था ना जिसमें ए और बी का मान निकालना था, क्या किए थे? इसमें कितने पक्ष तुमको दिख रहे हैं? पहला पक्ष दिख रहा है, फिर दूसरा पक्ष दिख रहा है, और कौन सा पक्ष दिख रहा है? तीसरा पक्ष दिख रहा है। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? तो क्या कहे थे इसमें हम? ध्यान से समझना, बीच में लगा है बराबर, बराबर की इधर एक साइड, क्यों? क्योंकि जब बीच में बराबर लग गया तो पक्ष बदल जाते हैं। यहाँ पे बराबर लगता है तो एक को हम कहते हैं LHS और एक को हम कहते हैं RHS, क्योंकि एक हमारा दाहिने हाथ से पड़ रहा है, एक हमारा बाएं हाथ से पड़ रहा है। जो बाएं हाथ से पड़ा वो बायां पक्ष हुआ और जो दाएं हाथ से पड़ा वो दायां पक्ष होगा। लेकिन यहाँ पे तीन पक्ष आ गए तो बायां दायां का कहेंगे, तीन हाथ थोड़ी ना मारा कि बायां दायां कहा जाए और बीच वाला हाथ कहा जाए, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा इधर वाले को, देखो जो बराबर इधर इसको पहला पक्ष लिख दिए, जो बीच में दूसरा पक्ष लिख दिए, जो इधर इसको क्या लिख दिए? तीसरा पक्ष। लेकिन समीकरण बनाने के लिए तो हमको दो ही पक्ष चाहिए होता है, अर्थात एक ही बराबर चाहिए होता है। इसलिए इन तीनों में से किसी दो को तुम एक साथ पकड़ो, इसको किसी दो को एक साथ पकड़ो जिससे हमको एक समीकरण मिल जाए। अर्थात हम पकड़ लेते हैं पहले और दूसरे को, ऐसा ही काम हमने किया था, एक बार पहले को दूसरे के साथ, एक बार दूसरे को तीसरे के साथ, काम हमारा हो जाएगा। तो बांट दो आधा आधा, समय की बचत, जगह की बचत। समय की बचत तो नहीं होगी, समय वही लगेगा। पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष, हो गया ना? अब फिर इसमें से किसी और दो को एक साथ लो, मतलब पहले को दूसरे बराबर लिए तो दूसरे किसके बराबर लेंगे? तीसरे के बराबर, तथा इधर दूसरा पक्ष बराबर कौन सा? तीसरा पक्ष। देखो दोनों अलग अलग हो गए ना, जैसे इसमें दो चीजें अलग अलग थी, दो इसमें भी अलग अलग हो गई, हो गया? दो समीकरण हमको मिल गए। अब ध्यान से देखते जाओ, नोट बाद में करना। पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष, पहला पक्ष इधर क्या था? x माइनस वाई बराबर दूसरा पक्ष क्या था जी? 13। फिर यहाँ दूसरे के बराबर तीसरा लेना है, तो दूसरा क्या है? 13 बराबर करड़ी में x प्लस करड़ी में y। यहाँ पे दुविधा हो गई। अब दुविधा क्या हो गई? यहाँ पे तो तुम देख रहे हो x और y, यहाँ पे देख रहे हो करड़ी में x और करड़ी में y। तो x का करड़ी में x से कोई संबंध होगा? क्या x को करड़ी में x में जोड़ घटा सकते हैं? हम कहते हैं 3 का करड़ी में 3 में तुम जोड़ घटा दोगे, अरे जैसे इसके अलावा इसको कुछ लिख ही नहीं सकते हो, 3 प्लस करड़ी में 3 ही रह जाएगा। अर्थात x को हम करड़ी में x में अगर जोड़ना घटाना भी चाहें तो x प्लस करड़ी में x या x माइनस करड़ी में x ही रह जाएगा, उससे आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो सबसे पहला काम, दोनों को एक रूप में बदलना पड़ेगा, या तो इसको भी x y में बदल दो या तो इसको करड़ी में x और करड़ी में y में बदल दो। ठीक है? अगर तुम इसको x y में बदलना चाहते हो तो एक ही ऑप्शन है, करड़ी हटाने के लिए हमको वर्ग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्ग। लेकिन अगर वर्ग किए तो फिर फंस जाओ, क्योंकि वर्ग किए तो x स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर इस पर हम वर्ग लगाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जानते हो ना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किए मतलब x का स्क्वायर किए x हो गया, y का स्क्वायर किए y हो गया। लेकिन जब 2ab किए तुम तो फिर 2 गुणे करड़ी में x गुणे करड़ी में y आ गया, फिर करड़ी फंस गई। दिखाई दे रहा है? तो इसलिए वर्ग करने वाला नियम तो हमारा गया, अर्थात x और y को बदलने का हमारा सपना ही रह गया। इसीलिए इसको छोड़ते इधर चलते हैं, इसको बदलो करड़ी में x और करड़ी में y, इसको बदलो। कैसे बदल सकते हो? अगर हमारे पास कोई भी संख्या होती है तो करड़ी लगा के हम उसके ऊपर वर्ग लगा के उसको लिख सकते हैं। जैसे 5 है तो इसको हम करड़ी में 5 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का वर्ग क्या होगा? 25 होगा ना, और 25 का वर्गमूल फिर क्या होता है? 5। देखो 5 ही तो आया। इसका मतलब अगर करड़ी के बाहर कोई संख्या है तो उसको हम करड़ी के अंदर ले जाके उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? वर्ग लगा सकते हैं। ठीक है ना? ये सीधी सी बात याद रखो, कहीं और सूत्र में चर्चा हुई थी तो यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि सूत्र a बराबर
करड़ी में ए का क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग करने के बाद करड़ी खत्म हो जाएगी। वर्ग करने के बाद करड़ी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर से ए आ जाएगा, आएगा ना। तो ये काम करना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सोचो। एक्स को हम लिख सकते हैं करड़ी में एक्स का स्क्वायर, और वाई को क्या लिख सकते हैं तब, करड़ी में वाई का स्क्वायर। बदल गया कि नहीं, करड़ी में एक्स और करड़ी में वाई में इसकी तरह बराबर कितना है। लेकिन एक परेशानी और फंस रही है, अभी जो वर्ग में है वो अकेले ही है। फिर यहां सूत्र लगाओगे, अभी एक सूत्र पढ़े होगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, जिसे हम कहते हैं वर्गांतर नियम, कहते हैं ना। तो अब देखो, ए की जगह तुम्हें दिख रहा है करड़ी में एक्स, बी की जगह क्या दिख रहा है, करड़ी में वाई। इसमें सूत्र में रख दो, अर्थात एक बारी करड़ी में एक्स प्लस करड़ी में वाई, और गुणा लगाओगे तो एक बारी करड़ी में एक्स माइनस करड़ी में वाई। देख रहे हो, क्योंकि एक बार उसी को प्लस लिखना और एक बार उसी को माइनस लिखना, और बराबर क्या बचा हुआ है 13। फिर बढ़ गया, दो बारी आ गया। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने के लिए आधे के इधर आ जाओ, आधे के इधर आओगे, 13 बराबर जो करड़ी में एक्स प्लस करड़ी में वाई लिखे हो, जो दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष किए थे, या इसको पलट दें तो कोई फर्क पड़ेगा। अगर दोनों पक्षों को पलट दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर समीकरण 1 से तुम ध्यान से देखो तो करड़ी में एक्स प्लस करड़ी में वाई का मान क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है ना। करड़ी में एक्स प्लस करड़ी में वाई बराबर क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो यहाँ पे वही मान को रख दो। समीकरण 1 से प्राप्त करड़ी में एक्स प्लस करड़ी में वाई का मान रखने पर, अभी देखो कौन सी विधि हो रही है, बस देखते जाओ। इसकी जगह पे हमने रखा 13, और दूसरा वाला तो बदला नहीं क्योंकि वो माइनस लगा था, दिखाई दे रहा है ना। दूसरा बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। बराबर क्या बचा, अब जो गुणा में है, गुणा किस में जाता है जी, भाग में जाता है। अब कहाँ लगाएं, मान लो हमारा पन्ना भर गया, दूसरे पन्ने पे आ गया, उसको आधा आधा बांटे थे, ध्यान दिए रहना। अब क्या हो गया, इसको शुरू करो, गुणा किस में जाएगा, भाग में। तो इधर बचा करड़ी में एक्स माइनस करड़ी में वाई, करड़ी में एक्स माइनस करड़ी में वाई बराबर 13, भाग में भी क्या आ गया 13, 13 जीरो बार में कट गया। हाँ, एक बार में कटेगा, इसे कल घर पे कोई काटा था, इसीलिए बताया। हो गया, हाँ कौन माइनस है, अरे अगर गुणा से भाग में जाता है तो उसका प्लस माइनस चिन्ह थोड़ी बदलेगा। जब प्लस को लेके जाते तब उधर माइनस में बदलता, प्लस माइनस पक्षांतर करते तब प्लस बदलता है माइनस में, गुणा बदलता है भाग में। गुणा को भाग में बदल लिया और कब बदलोगे उसको, प्लस से माइनस तो बदलोगे, एक पे बदलो। तो करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया, समीकरण नंबर 2। अब देख रहे होगे तुम्हें समीकरण 1 और 2 इस प्रकार से मिल गए, दिखा, दोनों में करड़ी में x और करड़ी में y आ गया। अब इनको हल कर दें हम, विलोपन विधि कहती है किसी एक को बराबर करो। तो देख रहे हो ये भी करड़ी में x है, ये भी करड़ी में x है, दोनों बराबर है। ये भी करड़ी में y है और ये भी करड़ी में y है, दोनों बराबर है, दिखाई दे रहा है, दोनों बराबर। लेकिन अगर x की चर्चा करो तो चिन्ह समान है, y की चर्चा करो तो चिन्ह क्या है, विपरीत है। समान वाले के लिए घटाते हैं, विपरीत वाले के लिए जोड़ते हैं, तो जोड़ना हमारे लिए आसान रहेगा। इसलिए हम समीकरण 2, समीकरण 1 उतार दो, करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर 13, समीकरण 2 उतार दो, करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर, हम खाइयो। अब देखो ये तो कट गया, अब ये क्या हो जाएगा,
जुड़ेगा। इसके सामने कुछ नहीं तो एक, इसके सामने कुछ नहीं तो एक एक दो, और करली में यक्ष को एक ही बार लिखोगे, जोड़ते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा वैसे ही लिखेंगे, सामने की संख्या बदलेगी केवल। बराबर 13 1 14। फिर इसके बीच कौन सा चिन्ह लगा था? कोई नहीं तो गुणा का चिन्ह है, 2 गुणा से किसमें जाएगा? भाग में। तो करली में यक्ष बराबर 14/2, करली में यक्ष बराबर 7। करली को अगर दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या बनेगा? करली को अगर दूसरी साइड में लेके जाए, हमको तो खाली x की वैल्यू निकालनी है ना, तो करली को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा जी? क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। सही बता रहे हो। करली दूसरे पक्ष में जाती है तो क्या बन जाती है? वर्ग बन जाती है, क्योंकि करली लगने का मतलब जानते हो, x की घात 1/2। ठीक है। और घात का नियम होता है कि घात को अगर हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसकी भिन्न पलट जाती है। अर्थात अगर हम इस 1/2 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, बराबर को दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा? वो 2/1 हो जाएगा। एक का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमको कितनी घात दिखेगी? 2 घात। 2 घात को हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। तो ये याद रखो, कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो, करली दूसरे पक्ष में जाकर वर्ग बन जाती है। और का पढ़ोगी तो नोट ही पढ़ोगी ना, रफ तो हमको पता है, भर के फेंक दोगी उठा के, बेच के तुम पपड़ी खा जाओगी उसकी। करली दूसरे पक्ष में जाकर वर्ग में बदल जाती है। लिखना है, हिंदी में लिखो, करली दूसरे पक्ष में जाकर वर्ग में बदल जाती है। हो गया ना? करली दूसरे पक्ष में जाकर किसमें बदल जाती है? वर्ग में। उसी के नीचे जैसे ऐसे लिख लो छोटा सा, जैसे यदि करली में x बराबर 5, x बराबर 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। करली में x बराबर अगर 5 है तो x बराबर क्या हो जाएगा जी? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करली दूसरे पक्ष में जाके क्या बन गई? वर्ग बन गई। हो गया ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब तो देखो, यहां से हमको करली में x का मान मिल चुका है, लेकिन हमको x निकालना था, इसलिए करली को जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगी? वर्ग बन जाएगी। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 49। अब देखो, y भी निकालना है, तो इस x के मान को हमें समीकरण 1 या 2 में फिर रखना पड़ेगा। तो x के मान को रखने से बढ़िया हम करली में x के मान को ही रख दे, नहीं तो फिर उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 2 लाइन बढ़ेगा। तो लिखते हैं हम, करली में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखने पर? 1 में। जब 1 में रखोगे तो समीकरण 1 को उतार लो पहले, करली में x प्लस करली में y बराबर 13। तो तुमको दिख नहीं रहा, तुमको हो गया? तो करली में x का मान रखोगे, तो करली में x की जगह क्या रखना है? 7 रखना है ना। तो 7 प्लस करली में y बराबर 13। तो करली में y बराबर 13 माइनस 7, करली में y बराबर 6, तो y बराबर 6 का वर्ग होगा ना? कितना? 36। बची हमारा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से सवाल देके तुमको फंसा सकता है। यहाँ तो मान लो करली लगा दिए, इससे थोड़ा सा हम दुविधा में आ गए, हमको और बड़ा करना पड़ा। ऐसे ही साधारण समीकरण देके तुमको फंसा देगा, क्योंकि तुम जानते हो कि साधारण रूप से हमको 2 समीकरण दिया जाएगा, जैसे बाकी के सवालों में किया है। लेकिन अगर तुमको घुमाना चाहता है तो क्या करेगा? पहला पक्ष लिख देगा, दूसरा पक्ष लिख देगा, फिर तीसरा पक्ष लिख देगा। ठीक है? तो फिर भी वहां से तुमको 2 समीकरण बना लेना है। कैसे? एक बार पहले को दूसरे बराबर कर लो, एक बार दूसरे को तीसरे बराबर कर लो। देखो, दोनों अलग अलग हो गए। हो गए ना? अब यहाँ पे क्या हुआ था? थोड़ा सा अलग था, नहीं तो समीकरण तो हमको यही मिल चुका था। समीकरण मिल गया था यहीं पे हमको, x माइनस वाई बराबर 13। लेकिन ये करली फंसा रहा था मामला, इसलिए हमको इसको बदलना पड़ा, तो सवाल थोड़ा बड़ा लग गया। नहीं तो अगर सिंपल सवाल होगा तो यहीं से और यहीं से दोनों समीकरण बन जाएंगे, दोनों में कुछ गुणा भाग करके जोड़ घटा लो, आंसर तुमको मिल जाएगा। हो जाएगा? तो जैसा देगा तुम कर सकते हो, नोट कर लो, बाकी की चीजें करूंगी, टाइम ज्यादा।
ले मीनिंग सुनिए या कौन कौन सुनाएगा, जल्दी करो, नोट करते रहो, सुनाते रहो।